है, स्वतंत्र रोटेट नहीं करता है, पदार्थ के उस अवस्था को ठोस अवस्था कहा जाता है। उसी आधार पर कहता है कि जिस पदार्थ का मॉलिक्यूल स्वतंत्र गति नहीं करता है, उस पदार्थ पर जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो उस पदार्थ का वॉल्यूम, शेप और स्ट्रक्चर जो था वह डिफिनिट था। तो इसीलिए तो देखिए, इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है जिस पर कि लिखा हुआ है लेक्चर फर्स्ट। उसमें आपको क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपको सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट के हिंदी ठोस अवस्था होता है। पूरे डिटेल से ठोस अवस्था क्या चीज होता है उस वीडियो में समझा दिया गया है। आप उस वीडियो को खोल करके देख सकते हैं। उसमें सॉलिड स्टेट क्या चीज होता है उस चीज को बताया गया है। ये टॉपिक आपका है सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस के मतलब होता है ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ के बारे में आपको जानना है कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। ठोस पदार्थ का जो है परिभाषा के बाद इसके एग्जाम्पल को जानना है। तो सबसे पहले आप ध्यान देना है, हम थोड़ा सा सॉलिड स्टेट जो बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में उसका एक बार चर्चा कर देते हैं। ठोस अवस्था का परिभाषा था कि पदार्थ का वैसा अवस्था जिसमें किसी भी पदार्थ का मॉलिक्यूल्स फ्री रोटेट नहीं कर पाता है, पदार्थ के उस अवस्था को ही ठोस अवस्था कहा जाता है। तो ध्यान देना है, पदार्थ के तीन अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। इस तीनों अवस्था में से जिस अवस्था का कण स्वतंत्र गति नहीं करता है, स्वतंत्र रोटेट नहीं करता है, पदार्थ के उस अवस्था को ठोस अवस्था कहा जाता है। उसी आधार पर कहता है कि जिस पदार्थ का मॉलिक्यूल स्वतंत्र गति नहीं करता है, उस पदार्थ पर जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो उस पदार्थ का वॉल्यूम, शेप और स्ट्रक्चर जो था वह डिफिनिट था। तो इसीलिए डिफिनेशन कहता है सॉलिड सब्सटेंस का कि वैसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम, शेप एवं स्ट्रक्चर डिफिनिट होता है उसे ही सॉलिड सब्सटेंस कहा जाता है। कहने का ये अर्थ है कि इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ वर्ड लिखे हैं, उसका मीनिंग जान लीजिए ताकि डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो सब्सटेंस के वर्ड मीनिंग होता है पदार्थ, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, शेप मतलब होता है आकृति, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, डेफिनिट के मतलब होता है निश्चित, इनडेफिनिट के मतलब होता है अनिश्चित। तो परिभाषा इसका है वैसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम, शेप एवं स्ट्रक्चर डिफिनिट होता है उसे ही सॉलिड सब्सटेंस। अब देखिए, आप इस बात को सोच रहे होंगे कि इसका वॉल्यूम, शेप और स्ट्रक्चर डिफिनिट क्यों होता है। तो कारण ये है कि इस पदार्थ का जो कण होता है, इस पदार्थ का जो मॉलिक्यूल्स होता है वह फ्री रोटेट नहीं करता है। फ्री रोटेट नहीं करने के कारण इस पदार्थ का वॉल्यूम, शेप और स्ट्रक्चर जो है डिफिनिट होता है। तब परिभाषा आप लिख सकते हैं वैसा पदार्थ जिसका वॉल्यूम, शेप एवं स्ट्रक्चर निश्चित होता है उसे ही सॉलिड सब्सटेंस कहा जाता है। अब आपको जो है इससे पहले जो आप पढ़े थे ठोस अवस्था, और उसी आधार पर ये ठोस पदार्थ है। तो ठोस अवस्था का मॉलिक्यूल फ्री रोटेट नहीं करता है। यही कारण है कि ठोस अवस्था का जितना भी पदार्थ है उस सभी पदार्थ का वॉल्यूम, शेप और स्ट्रक्चर डिफिनिट होता है। तो आप इस डिफिनेशन को लिख लीजिएगा कि वैसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम, शेप एवं स्ट्रक्चर डिफिनिट होता है उसे ही सॉलिड सब्सटेंस। क्यों डिफिनिट होता है और क्यों रोटेट नहीं करता है, वह सब रीजन आपको इस कैरेक्टर के अंतर्गत आपको लिख लेना है। तो इसीलिए इसके बाद आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, ठोस की विशेषताएं। ठोस का जो कैरेक्टर होता है, जिस कैरेक्टर के कारण सॉलिड स्टेट का मॉलिक्यूल फ्री रोटेट नहीं करता है, जिस कैरेक्टर के अंतर्गत सॉलिड सब्सटेंस का वॉल्यूम, शेप और स्ट्रक्चर डिफिनिट होता है, वही सब इस कैरेक्टर के अंतर्गत आपको जो है इसका कारण है। तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड के पहला नंबर कि इसके सॉलिड के वॉल्यूम, शेप और स्ट्रक्चर डिफिनिट होते हैं। वॉल्यूम, शेप और स्ट्रक्चर क्यों डिफिनिट होते हैं? तो क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल फ्री रोटेट नहीं करते हैं।
फ्री रोटेट नहीं करने के कारण इसका वॉल्यूम शेप और स्ट्रक्चर डिफिनिट होते हैं। क्यों रोटेट नहीं करते हैं? तो कारण है कि सॉलिड का जो पार्टिकल होता है, सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है शॉर्ट होते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के मतलब अंतर आणविक दूरी काफी कम होते हैं। मतलब ठोस पदार्थ का जो कण होता है उसमें एक कण और दूसरे कण के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। कहिए कम होता है तो क्या होता है? तो कम होने के कारण उसमें जो कण है उस कण के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी स्ट्रांग होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मतलब हो गया अंतर आणविक आकर्षण बल। जहां पर एक कण और दूसरे कण के बीच का दूरी कम होता है, उसी दूरी कम होने के कारण उसके बीच का जो अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। एक कण दूसरे कण को अट्रैक्ट करते रहता है, जिस कारण इसका जो सॉलिड का मॉलिक्यूल होता है वह फ्री रोटेट नहीं कर पाता है, और रोटेट नहीं कर पाने के कारण ही इसका वॉल्यूम शेप और स्ट्रक्चर डिफिनिट होता है। आप इस 3 पॉइंट को समझ गए होंगे। उसके बाद आपको 4 नंबर में कहता है कि सॉलिड जो होता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मतलब हो गया अवयवी कण। तो जो भी सॉलिड है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वह फिक्स पोजीशन से ही ऑसिलेट करते रहते हैं। ऑसिलेट के मतलब होता है दोलन। दोलन के मतलब आगे पीछे, फिक्स पोजीशन से ही ऑसिलेट करते रहते हैं। और नेक्स्ट नंबर में है कि ये जो है सॉलिड ये इनकम्प्रेसिबल तथा रिजिड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल के हिंदी होता है असंपीड्य। असंपीड्य के अर्थ क्या होता है? जैसे आप देखिए, ये मार्कर को ले लीजिए, आप इस मार्कर को देखिए, ये कण रोटेट नहीं करता है, जिस कारण ये ठोस अवस्था है, जिस कारण इसका हर कुछ डिफिनिट होता है। अब इस मार्कर को आप दबाइए, दबाइएगा तो ये नहीं दबेगा, तो नहीं दबना ही कहलाता है इनकम्प्रेसिबल, माने असंपीड्य। और नहीं दबता है इसीलिए इस मार्कर को क्या कहा जाएगा? रिजिड के मतलब कठोर। तो ये कुछ कैरेक्टर है सॉलिड का। यही सब कैरेक्टर के कारण सॉलिड स्टेट का जो पार्टिकल होता है वह फ्री रोटेट नहीं करता है। यही सब कैरेक्टर के कारण रोटेट नहीं करता है, और रोटेट नहीं करने के कारण ही सॉलिड सब्सटेंस का वॉल्यूम शेप और स्ट्रक्चर जो है डिफिनिट होता है। अब आपको इसमें पढ़ना है कि सॉलिड जो सब्सटेंस है वह कितने प्रकार के होता है। तो सॉलिड सब्सटेंस आपको 2 प्रकार के होता है। एक प्रकार का होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा प्रकार का होता है अमरफस सॉलिड। तो आगे हम लोग इस बात को जानेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, अमरफस सॉलिड किसे कहते हैं। सॉलिड सब्सटेंस समझ गए होंगे कि सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है। अब आपको सॉलिड सब्सटेंस जानने के बाद सॉलिड के प्रकार है। तो यहाँ पर हो गया टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड का प्रकार, ठोस का प्रकार। तो सॉलिड होता है 2 प्रकार के। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका हिंदी क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अमरफस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। तब आपको समझना है कि क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं और अमरफस सॉलिड किसे कहते हैं। तो ध्यान देना है क्रिस्टलाइन के डिफिनेशन क्या होगा। क्रिस्टलाइन के डिफिनेशन को समझने के लिए हम कुछ वर्ड लिखे हैं, इसका भी आप मीनिंग जान लीजिए। इस सॉलिड के मतलब आप जान रहे हैं कि ठोस होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंतर्गत आपको पार्टिकल आ जाता है, एटम, आयन या मोलिक्यूल्स आ जाता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के हिंदी होता है अवयवी कण। तो इस कण के अंतर्गत आपको ये सारा पार्टिकल आ जाता है। तो कहता है कि वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वैसा सॉलिड जिसमें या जिसके, मतलब जिस सॉलिड के एटम, आयन या मोलिक्यूल्स का अरेंजमेंट रेगुलर ज्योमेट्री से होता है, उस सॉलिड को ही क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। और जिस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एटम, आयन या मोलिक्यूल्स का अरेंजमेंट रेगुलर ज्योमेट्री से नहीं होकर क्या नॉन रेगुलर ज्योमेट्री से होता है, उसे अमरफस सॉलिड कहा जाता है। जिसमें आप समझ रहे होंगे अरेंजमेंट के मतलब व्यवस्था या सजावट होता है, और रेगुलर ज्योमेट्री के मतलब होता है नियमित ज्यामिति। तो डिफिनेशन है वैसा सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मतलब एटम, आयन या मोलिक्यूल,
वैसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर ज्योमेट्री से होता है उसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। और अमरफस सॉलिड का परिभाषा हो जाएगा कि वैसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब समझ रहे हैं एटम, आयन और मॉलिक्यूल, वैसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर ज्योमेट्री से नहीं होता है, नॉन रेगुलर ज्योमेट्री से होता है, उसे ही अमरफस सॉलिड कहा जाता है। एग्जाम्पल के अंतर्गत जैसे NaCl आपका हो गया, तो NaCl के अंतर्गत जो पार्टिकल है, एटम है, इसका अरेंजमेंट आपको रेगुलर ज्योमेट्री से होता है। NaCl, KCl, Na2O, ZnS, ये सब आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। इधर आपका है प्लास्टिक, फाइबर, रबर, ग्लास इत्यादि, ये सब आपको क्या है कि अमरफस सॉलिड के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो NaCl, KCl, Na2O, ZnS है, इसमें जो आपको एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स हैं, इसका अरेंजमेंट रेगुलर फॉर्म में रहता है। और इसके अंतर्गत जो पार्टिकल होता है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स का जो कण होता है, वह नॉन रेगुलर फॉर्म में रहता है, जिस कारण इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर ज्योमेट्री से होता है और इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर ज्योमेट्री से नहीं होता है। तो उसी आधार पर क्रिस्टलाइन को डिफाइन किया जाता है। वैसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर ज्योमेट्री से होता है, उसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। और अमरफस का परिभाषा होगा कि वैसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट नॉन रेगुलर ज्योमेट्री से होता है, उसे ही अमरफस सॉलिड कहा जाता है। बाद बाकी ये क्रिस्टलाइन का एग्जांपल हो गया, ये अमरफस का एग्जांपल हो गया। इसके बाद आप सभी को बताएंगे कि ठोस जो है उसका गुण कितना होता है। तो ठोस का दो प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है एनआइसोट्रॉपिक, एक होता है आइसोट्रॉपिक। तो मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, आपको पूरे ठोस के प्रॉपर्टीज के बारे में काफी डिटेल से बताया जाएगा और भी कई टॉपिक है जिसके बारे में